गांव के आखिरी छोर पर वह पुराना मंदिर खड़ा है। समय ने यहां अपनी छाप छोड़ दी है। पत्थरों की दीवारें अब हरी काई की मोटी परत के नीचे दब चुकी हैं। मुख्य द्वार पर लगी लोहे की भारी जंजीरें पूरी तरह जंग खा चुकी हैं। हवा चलने पर ये जंजीरें आपस में टकराती हैं, जिससे एक तीखी और कांपती हुई आवाज गूंजती है। गांव की गलियों में लोग इस मंदिर के पास से गुजरते हुए अपनी नजरें फेर लेते हैं। कोई भी उस द्वार को छूने की हिम्मत नहीं करता। बुजुर्गों का कहना है कि मंदिर के भीतर का सन्नाटा सामान्य नहीं है। वहां काई के बीच छिपी हुई खामोशी किसी अदृश्य पहरेदार की मौजूदगी का एहसास कराती है। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और मंदिर की दिशा में देखना छोड़ देते हैं। यह स्थान अब वीरान है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य दबा है जिसे कोई नहीं जानता। रामू के खेतों में पिछले 3 महीनों से एक बूंद पानी नहीं गिरा है। मिट्टी की ऊपरी सतह पूरी तरह सूख चुकी है और उसमें लंबी गहरी दरारें पड़ गई हैं। फसल की हरियाली अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पत्तियां पीली पड़कर जमीन पर गिर रही हैं। रामू खेत के बीच खड़ा होकर मिट्टी की एक मुट्ठी उठाता है। मिट्टी हाथों में रेत की तरह बिखर जाती है। घर के अंदर स्थिति और भी भयावह है। रसोई के कोने में रखे मिट्टी के मटके खाली पड़े हैं। अनाज का आखिरी दाना खत्म हो चुका है। रामू की पत्नी खाली थाली को दीवार की ओर धकेलती है, जिससे एक धीमी खनक पैदा होती है। घर में सन्नाटा पसरा है, जिसे केवल बच्चों की दबी हुई सांसें तोड़ रही हैं। भूख अब एक अदृश्य दुश्मन की तरह पूरे परिवार को घेरे हुए है। रामू अपनी खाली झोली को झाड़कर उसे एक तरफ फेंक देता है। अब घर में कुछ भी शेष नहीं बचा है। वह दीवार पर टंगी अपनी कुल्हाड़ी को नीचे उतारता है। धातु के ठंडे स्पर्श को महसूस करते ही वह घर से बाहर निकल पड़ता है। उसकी नजरें अब सीधे उस पुराने मंदिर की ओर टिकी हैं, जहां से वह आखिरी उम्मीद ढूंढने जा रहा है। रामू के कदम बंजर जमीन पर तेजी से पड़ रहे हैं। हाथ में थमी कुल्हाड़ी का भार उसकी हथेली में कंपन पैदा कर रहा है। वह मंदिर के ऊंचे पत्थरों के चबूतरे तक पहुंचता है। यहां की हवा में एक अजीब सा ठहराव है, जैसे समय खुद रुक गया हो। रामू मंदिर के मुख्य द्वार के सामने खड़ा होता है। सामने विशाल पत्थर का दरवाजा है, जो सदियों से बंद पड़ा है। वह अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर टिकाता है और दोनों हाथों से दरवाजे के ठंडे खुरदरे पत्थरों को जक लेता है। उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। रामू अपने पैरों को जमीन में गहाता है और एक बार फिर पूरे जोर से धक्का देता है। एक तीखी और भारी चरचराहट गूंजती है, जैसे कोई प्राचीन शिलाखंड पहली बार अपनी जगह छोड़ रहा हो। धूल के गुबार उठते हैं और एक पतली लकीर के बराबर रोशनी अंदर की ओर जाती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर का सन्नाटा बाहर की हवा के साथ टकराता है। रामू अंदर कदम रखता है। उसके जूतों की आवाज ठंडी फर्श पर प्रतिध्वनित हो रही है। वह अंधेरे के उस घेरे में प्रवेश कर चुका है, जहां से वापसी का रास्ता अब केवल प्रार्थना के सहारे है। मंदिर के भीतर कदम रखते ही बाहरी दुनिया का शोर पूरी तरह विलीन हो गया है। रामू की सांसें अब उसी के कानों में गूंज रही हैं। हवा में मोटी धूल के कण तैर रहे हैं, जो उसकी नाक में घुसकर एक घुटन भरी गंध पैदा कर रहे हैं। वह अपने हाथ आगे बढ़ाकर
अंधेरे में रास्ता टटोलता है। उंगलियों के नीचे खुरदरे और ठंडे पत्थर महसूस हो रहे हैं। वह दीवार के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ फर्श पर जमी धूल के उड़ने की हल्की आवाज आ रही है। सामने गर्भगृह का संकरा द्वार दिखाई देता है, जहां अंधेरा और भी अधिक गहरा है। रामू की धड़कनें तेज हो गई हैं। वह गर्भगृह की दहलीज पार करता है। सामने पत्थर की मूर्ति का धुंधला सा आकार दिखाई देता है, जो इस सन्नाटे में किसी जीवित उपस्थिति जैसा लग रहा है। रामू के पैर कांप रहे हैं। वह गर्भगृह के केंद्र में रुकता है। फर्श की कठोरता उसके घुटनों में चुभ रही है, लेकिन वह परवाह नहीं करता। वह पूरे जोर से अपने दोनों घुटनों को पत्थर पर टिका देता है। उसकी हथेलियां आपस में मजबूती से जुड़ी हुई हैं। वह अपनी गर्दन ऊपर उठाकर पत्थर की मूर्ति की ओर देखता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। यहाँ का सन्नाटा इतना भारी है कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज किसी चेतावनी जैसी सुनाई दे रही है। उसकी उम्मीदें और डर अब इस बिंदु पर आकर एक हो गए हैं। रामू की उंगलियां अपनी कमर पर बंधे पुराने कपड़े की गांठ खोलती हैं। अंदर से वह आखिरी सूखी रोटी का टुकड़ा निकलता है। रोटी इतनी सख्त है कि उसे छूते ही किनारे से कुछ कण टूटकर नीचे गिर जाते हैं। रामू की आंखों से पानी की बूंदें टपकती हैं और उसके गालों पर लकीरें बना देती हैं। वह कांपते हाथों से उस रोटी को अपने सीने से सटाता है। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही हैं। वह धीरे से आगे झुकता है और पत्थर की मूर्ति के ठंडे चरणों को छूता है। फर्श की दरारों में धूल जमा है और वह उस धूल को अपनी हथेलियों से साफ करता है। अब वह अपनी आखिरी बची हुई सूखी रोटी को मूर्ति के ठीक सामने पत्थर पर रख देता है। रोटी रखने के बाद वह अपना हाथ वापस नहीं खींचता, बल्कि वहीं टिकाए रखता है। वह फुसफुसाता है, कुर्रांत भगवान, अगर यह रोटी नहीं बची तो मेरे परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज गर्भगृह की दीवारों से टकराकर वापस आती है। वह अपनी हथेलियां फिर से जोड़ता है और अपना सिर पूरी तरह झुका देता है। वह अपनी पूरी थकान, पूरी लाचारी और आखिरी उम्मीद को उस मूर्ति के सामने समर्पित कर देता है। वह वहां से हिलता तक नहीं है। समय जैसे ठहर गया है और उसकी प्रार्थना उस सन्नाटे को चीरती हुई ऊपर की ओर जा रही है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वातावरण बदल जाता है। मंदिर के बाहर का आकाश अचानक स्याही जैसा काला पड़ गया है। दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जो गर्भगृह की जमीन तक को हिला रही है। अचानक ठंडी हवा के झोंके के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। पानी की मोटी बूंदें मंदिर की पत्थर की सीढ़ियों पर गिरकर आवाज कर रही हैं। रामू मंदिर से बाहर निकलता है और अपने खेतों की ओर दौड़ पड़ता है। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है। वह अपने खेत में पहुंचता है। सूखी और फटी हुई मिट्टी पानी को तेजी से सोख रही है। मिट्टी का रंग मटमैले से गहरा काला हो गया है। मुरझाई हुई फसलें, जो कुछ घंटे पहले तक पीली पड़ चुकी थीं, अब पानी के वजन से धीरे धीरे सीधी खड़ी हो रही हैं। रामू घुटनों के बल उस गीली मिट्टी पर बैठ जाता है। वह अपने दोनों हाथों से उस नम मिट्टी को छूता है। उसके हाथों पर लगा कीचड़ उसकी त्वचा को ठंडा कर रहा है। वह अपनी हथेलियों से पानी को ऊपर की ओर उछालता है
उसकी आंखों के सामने सूखी जमीन का हरा भरा होने का रूपांतरण हो रहा है। वह अपनी सांसें तेज छोड़ता है और उस गीली जमीन को अपने माथे से लगा लेता है। चारों तरफ सिर्फ बारिश के गिरने की तालबद्ध आवाज है और उसके सामने खही लहलहाती फसलें जो अब जीवित हो उठी हैं। गांव के लोग अपने खेतों की ओर बढ़ते हैं और कीचड़ में बैठे रामू को देखते हैं। वे एक दूसरे को इशारा करते हैं और मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। अब मंदिर का भारी पत्थर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वे अपने हाथों में झाड़ू लेकर गर्भगृह के अंदर प्रवेश करते हैं। फर्श पर जमी बरसों पुरानी धूल को वे बाहर फेंकते हैं। वे कई जमी दीवारों को खुरचकर साफ करते हैं। गर्भगृह के कोने में वे पीतल का एक दिया रखते हैं और उसमें तेल भरकर बत्ती जलाते हैं। दिए की लौ मूर्ति के चेहरे पर एक पीली चमक बिखेर देती है। मंदिर का वह सन्नाटा अब खत्म हो चुका है। अब वहां सुबह शाम घंटियों की आवाज गूंजती है। दूर दराज के गांवों से लोग अपनी मन्नतें लेकर आने लगे हैं। वे मंदिर के चबूतरे पर बैठकर आपस में बातें करते हैं। उस वीरान जगह पर अब लोगों की चहल पहल है। लोग अपनी हथेलियों को जोड़कर मूर्ति के सामने झुकते हैं। मंदिर का वातावरण अब शांति और सामूहिक विश्वास से भरा हुआ है। यहाँ की पत्थर की दीवारें अब किसी काई से नहीं ढकी, बल्कि लोगों की श्रद्धा के दियों की रोशनी से जगमगा रही हैं। वह मंदिर जो कभी वीरान पड़ा था, अब पूरे गांव की उम्मीदों का केंद्र बन चुका है। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और मंदिर के द्वार हमेशा के लिए सबके लिए खुले हैं।